हाँ जी बच्चा, जय हिंद सभी को, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग, भाई लोगों। तो आज हमारी जो कक्षा है, आज है आप लोगों का डाउट सेशन। आज जो कोई भी डाउट आपका होगा किसी भी चीज़ का, तो आज हम उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, डाउट सॉल्व करेंगे। कोई आज हम नई चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। काफ़ी समय से आप लोगों की डिमांड थी कि सर डाउट सेशन कैसे करें। तो भाई एक डाउट सेशन तो काफ़ी दिन हो गए बनता है। और वो डाउट आप किसी भी प्रकार का पूछ सकते हो, लेकिन पहले पढ़ाई को लेकर। नहीं, ये ठीक है। ठीक है भाई। डाउट सेशन पहले स्टडी, पढ़ाई को लेकर होगा। दूसरा, फिर आप अपना कोई पर्सनल है तो वो भी पूछ सकते हो। लेकिन भाई पहले आधे घंटे में हम लोग जो है सिर्फ पढ़ाई को लेकर करेंगे, ठीक है मेरे भाइयों। चलो भाई, हो जाओ शुरू। राम राम सभी को। पर्सनल डाउट्स वाले कमेंट्स मैं नहीं लूंगा स्टार्टिंग में। सर एक स्टोरी तो बनती है, बहुत दिन हो गए। बेटा ये पर्सनल डाउट में आ रहा है, आप जो जो भी पूछना चाह रहे हो पढ़ाई से रिलेटेड पूछ लो अभी पहले। कोई भी अगर आपका डाउट होता है, ठीक है। प्रणाम भाई, प्रणाम सभी को, प्रणाम। वो कैब की क्लास रेगुलर, बेटा रेगुलर अगर कर दिया तो बहुत कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए 2 दिन छोड़ के एक देते हैं आपको, क्योंकि 25 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के डेली चल ही रहे हैं। और स्टोरी भी करवा दी है दो। तीसरी स्टोरी लड़कों के ऊपर, अभी आपने महिलाओं के ऊपर सुनी थी, अब लड़कों के ऊपर आएगी। किस किस को इंतजार है लड़कों के ऊपर स्टोरी का। आगरा से राम राम, राम राम भाई सभी को। बी के बाद थर्ड फॉर्म क्यों लगता है? देखो उसका एक रीज़न ऐसा है, मैं आपको बताऊं क्यों लगता है। जैसे आप कोई भी मॉडल उठा लो, मान लो मैंने लिखा विल, तो मॉडल अपने पीछे वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? फर्स्ट फॉर्म लेता है। अब सोचो, अगर मैं इस मॉडल के पीछे ही थर्ड फॉर्म लगा दूंगा तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो मुझे ऐसा यहाँ पर कोई वर्ड डालना पड़ेगा जिसकी वजह से ये इंडिकेट करेगा कि ये इससे अलग है। तो इसीलिए इसको अलग करने के लिए हमने इसमें लगा दिया बी। अब ये बी लगने से हमें दो बातें पता चल गई। एक, तो ये पता चल गया कि भाई ये बी लगने से ये वर्ब की क्या हो गई, सॉरी, एक बी लगने से ये क्या लेगा अपने पीछे? थर्ड फॉर्म लेगा। और दूसरा, ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। तो देखो, जब दो चीज़ों को अलग करना हो तो कुछ तो नया करना पड़ेगा ना, नहीं तो दोनों एक जैसी चीज़ें हो जाएंगी। और बिना बी के थर्ड फॉर्म तुम लगा नहीं सकते, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने मॉडल के पीछे बी लगाना स्टार्ट किया। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात है। नन बट द ब्रेव सिंगुलर है या प्लूरल है मेरे भाई? नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव में जो ब्रेव है ना, द ब्रेव, ये आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव, ये प्लूरल नाउन है। तो नन बट द ब्रेव में जो भी तुम यहां वर्ब लगाओगे, प्लूरल वर्ब लगाना, क्योंकि ये प्लूरल ही होता है। तो इसके हिसाब से हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल में डाउट है? परफेक्ट पार्टिसिपल यूं तो मैंने पढ़ाया नहीं है,
लेकिन बस अभी के हिसाब से इतना समझ लो कि परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका मतलब होता है कुछ करने के बाद, मतलब कुछ कंप्लीट करने के बाद। जैसे मैंने कहा पढ़ाने के बाद, तो मैं इसे लिख दूंगा हैविंग टॉट, TAUGST। मैं कहूँगा दौड़ने के बाद, तो हैविंग रन। तो बस इतना आपको इसमें सीखना, और इससे फालतू कुछ नहीं अभी अभी के हिसाब से। वेजेस काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है? भाई वेजेस जो होता है ना, ये काउंटेबल नाउन है, यानी कि प्लूरल भी है सिंगुलर भी है। जब इसका मतलब होगा पेमेंट, तनख्वाह, तब तो ये होगा प्लूरल। जब इसका मतलब होगा रिजल्ट, परिणाम, कितनी बार आपको ये बता दिया है, तब ये सिंगुलर होगा। बस ये ध्यान रखना होता है इसमें। अनलेस तो मैंने पढ़ाया ही नहीं कंजक्शन तो अभी। अनलेस में क्या सीखना है? अनलेस तो बस इतना ध्यान रखो अभी के लिए, जब तक चैप्टर नहीं पढ़ रहे, कि अनलेस अपने आप में एक निगेटिव कंजक्शन होता है, इसके साथ क्लॉज में कोई दूसरा निगेटिव नहीं आएगा, है? हार्ड चैलेंज पे। द ब्रेव अनकाउंटेबल नहीं होता बेटा, प्लूरल नाउन होता है। लेट वाला टाइप बता दो। देख भाई, लेट वाले टाइप में ये था कि अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस V1 दिया हो प्लस ऑब्जेक्ट वन, एक सेकेंड, लेट प्लस ऑब्जेक्ट वन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट टू, तो इसमें और मेक में बस इतना फ़र्क है। सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट वन आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लेट, थर्ड फॉर्म लेट ही होती है इसकी, है ना, प्लस जो ये V1 है इसका V1 ही रहता है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट टू एज इट इज लिख दोगे, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मान लो एग्जाम्पल में उसने कहा शी लेट मी कंप्लीट द वर्क, उसने मुझे काम पूरा करने दिया, तो मी को उठा लो, आई वॉज लेट। अब कंप्लीट का टू कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट ही होगा, आई वॉज लेट कंप्लीट द वर्क बाय हर। लो, ये है सिंपल बिल्कुल। बस लेट और मेक में फर्क ये होता है कि वहां कंप्लीट का टू कंप्लीट हो जाता। कौसर अली, बीन के साथ बीन क्यों नहीं आता? ये तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात नहीं लग रही बेटे तेरे को? भाई या तो किसी भी सेंटेंस में बी नहीं आएगा, या किसी भी सेंटेंस में बीइंग ही आएगा, है ना। अब जैसे अनलेस निगेटिव है और उसके साथ नॉट नहीं आ सकता, है ना। अब तुम ये पूछो जी क्यों नहीं आ सकता है, तो गधों वाली बात हो गई। तो ऐसे ही जहां पर बीन के साथ बीइंग आएगा, तो ये दोनों नहीं आ सकते ना, पॉसिबल नहीं हो सकते, इसीलिए उन सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता है। कॉजेटिव वर्ब क्या होती है? कॉजेटिव वर्ब बेटा वो वर्ब होती हैं, तुमने पढ़ा नहीं इसका मतलब तो। कॉजेटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं, इसका भी एक टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा, अभी तो मैंने सिर्फ एक्टिव पैसिव में पढ़ाया, जिनके माध्यम से, जिनके माध्यम से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कार्य करवाता है।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कार्य करवाता है, खुद ना करके ऑब्जेक्ट से कार्य करवाता है। डूअर और रिसीवर। देखो भाई, मान लो मैंने कहा रजनी प्रपोज्ड टू मी, रजनी ने मुझे प्रपोज किया। अब इसको देखो, प्रपोज करने वाली कौन है? रजनी, तो ये हो गया डूअर, है ना। और प्रपोजल किसको मिला? मुझे, तो ये हो गया रिसीवर। तो रिसीवर मतलब जब कोई चीज किसी को रिसीव होती है ना, जिस पर कोई एक्शन किया जाए तो उसे रिसीवर कहते हैं। और डूअर मतलब करता, करने वाला। मेरे बैग में बोतल रखी है, उसमें पानी वो डाल के लिया जरा, 1 चम्मच। हाँ है? हाँ, प्यास लग रही बहुत तेज। ले, नहीं अलग ही रखी है शायद ऊपर ही। ठीक है भाई, तो रजनी ने मुझे प्रपोज किया, ये हो गया, है ना। अब जैसे मैं कहूं चंपा किल्ड हर हस्बैंड, तो एक्शन करने वाली कौन है यहां पर? चंपा। शी इज कॉल्ड डूअर क्योंकि एक्शन उसकी ने किया। और ये लगा किसको? चाकू, हस्बैंड को, तो ये रिसीवर हो गया। और जब सब्जेक्ट डूअर होता है, ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है, तो ये एक्टिव वॉइस। और जब ये बदल जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, पैसिव वॉइस। एडोनिस का मतलब होता है हैंडसम, तुम्हारी तरह। अमित इनवाइटेड अस वाले में डोंट। बेटा ऑर्डर और एडवाइस की पहचान तो देखो, वो तो सेंटेंस ही पता चलेगा आपको। भाई आप जब किसी को कोई चीज आदेश के साथ मना मतलब कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो वो ऑर्डर में आ जाएगा। जब आप आदेश, क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं ना जिनमें आप आदेश नहीं दे सकते, सलाह दे सकते हैं केवल, तो वो तो सेंटेंस से ही आपको पता चलेगा। मीनिंग तो दोनों का पता ही है, ऑर्डर मतलब आदेश, एडवाइस मतलब किसी को सलाह देना। क्वेश्चन टैग में अगर जेंडर क्लियर ना हो बच्चे, तो देखो बताता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन टैग में जेंडर क्लियर ना हो, ठीक है, ऐसी कंडीशन में, अगर मान लो कोई पर्सन का जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है, जैसे डॉक्टर, है ना, डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। ड्राइवर, ठीक है, और टीचर, तो ऐसी कैटेगरी में तुमने प्रेफरेंस जो दोगे वो ही को दोगे, मेल जेंडर के उसको दोगे। प्रेफरेंस की बात कर रहा हूं, अगर ही ऑप्शन में नहीं है तो फिर शी भी सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो कोई जानवर का केस है, एनिमल का केस है, तो ऐसे केस में आप इट कहोगे उसे। ही और शी इसमें सेकेंडरी है, ठीक है, प्राइमरी है इट। जैसे मैंने कहा डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है, तो वहां पर इट लगाओगे आप, अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो उसमें। ड्यूटी वाला ओब्लाइज से नहीं बन सकता, सपोज से बनेगा या रिक्वायर्ड से बनेगा। यू आर रिक्वायर्ड, यू आर सपोज्ड। व्हाट मोटिवेटेड यू और व्हाट डिड मोटिवेट यू, इन दोनों में रोकना इसको, पुष्पेंद्र वाले को। मतलब व्हाट मोटिवेटेड यू, कहना क्या चाह रहा है? क्या टेंस का अंत? अच्छा, व्हाट मोटिवेटेड यू और व्हाट डिड मोटिवेट यू। देखो, व्हाट मोटिवेटेड यू और व्हाट डिड मोटिवेट यू। देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अंग्रेजी के ना थोड़े से अलग कहानी होती है, क्योंकि वॉट अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब एक ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में जब ये वॉट और हु खुद सब्जेक्ट, या हु मोटिवेटेड यू भी कह सकते हो, खुद सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो आप सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में सीधा वर्ब की फॉर्म लगा सकते हो। जब आपको इसका निगेटिव बनाना हो, तब आप व्हाट डिड नॉट मोटिवेट यू, तो निगेटिव में आप प्रिफर करते हो डिड का इस्तेमाल, ठीक है। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि जो दोनों में कौन सा सही है,
जब तक आप एम्फेसाइज नहीं कर रहे हो तब तक की बात है। तो दोनों में से मैं सही इसको दूंगा, पेपर में अगर मान लो दोनों आते हैं तो मेरे हिसाब से ये वाला सही होगा। ठीक है, तभी तो आप बार बार देखते हो कि हु टीचेस यू, कौन तुम्हें पढ़ाता है, सब्जेक्ट है ना ये, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सीधा वर्ब लगा दो यहां पर। अगर तुम ये कहोगे हु डज टीच यू, कि सर ये नहीं बन सकता, वो नहीं, वो गलत होगा क्योंकि यहां सब्जेक्ट का काम ही खुद कर रहा है। ठीक है भाई, ये तो वो वाली बात हो गई। जैसे अगर सपोज करो मैंने क्या ही, ठीक है ही, तो प्रेफरेंस हम क्या कहेंगे, ही टीचेस यू। ये थोड़ी कहेंगे ही डज टीच यू, वो तो तब कहेंगे जब आप एम्फेसाइज कर रहे हो किस चीज को। तो इसीलिए ये वाला प्रेफर करेंगे। क्वेश्चन टैग में अगर गो टू हेल हो, बेटा वो इंपेरेटिव पूछ रहे हो आप। अभी अभी मैंने इंपेरेटिव नहीं पढ़ाया, जो चीज नहीं पढ़ाई है उसके बारे में अभी मत पूछो। इंपेरेटिव का लेट उस सॉरी विल यू वाले वो अलग बनते हैं, अभी इंपेरेटिव मैंने पढ़ाया नहीं है अभी आपको। ठीक है, अमित इनवाइटेड अस टू हिज मैरिज वाले में डोंट ही क्या, जबकि नहीं आया समझ में। कमेंट रुकते नहीं है क्या इसमें? ये तो इतनी तेज कमेंट चल रहे तो मैं वैसे नहीं पढ़ पाऊंगा। रुको भाई रुको, जरा थोड़ा स्लो करो कमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस? टेंस चैप्टर का रिवीजन करो बेटे दोबारा से, फिर देखो। यदि पास्ट में आपको कोई समय दिया हो, मैंने तो पिक्चर से पढ़ा रखा है यार ये तो, और उसी समय में कोई एक्शन हो तो उसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। और अगर उस दिए हुए समय से पहले ही काम पूरा हो जाए तो इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट। पहले ही कोई काम पूरा हो जाए। व्हाट डज यू टीच, ये सही है। व्हाट डज यू टीच, इसका हिंदी अर्थ है तुम क्या पढ़ाते हो। यहां पर व्हाट सब्जेक्ट नहीं है, व्हाट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आपको बताया था मैंने सब्जेक्ट आता है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पर्सनल वाली लूंगा यार अभी, पहले वैसे बता दो है। कोल्ड ब्लड मर्डर होता है इंटेंशनली, जानबूझकर मर्डर करना किसी का। क्लॉज और फ्रेज में अंतर क्या होता है? देखो, क्लॉज और फ्रेज में क्या अंतर होता है, बस ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता, बस इतना। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिल गया तो वो क्लॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। डूअर एंड सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट तो कोई भी हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है, डूअर भी हो सकता है, और डूअर सिर्फ एक्शन करने वाला होता है। जैसे मैंने कहा आई वॉज हेल्प्ड, मेरी सहायता की गई, तो इस वाक्य में आई क्या है, सब्जेक्ट है, बट डूअर नहीं है, रिसीवर है जिसने सहायता ली। तो डूअर कैन बी
समवन हु डज समथिंग, बट सब्जेक्ट तो कैन बी एनीथिंग, डूअर भी रिसीवर भी। सब्जेक्ट का काम तो कोई भी कर सकता है, जो डू रिसीवर है वो भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है इधर आके। द पुलिस इज फॉर आर सेफ्टी। शुक्ला जी, पुलिस, अब मैं तुम्हें दोनों तरीके से समझा देता हूँ। पुलिस एज अ होल, पूरी यूनिट, क्योंकि उसने कहा ना हमारी सेफ्टी के लिए, मतलब पूरी पुलिस फोर्स, तो ये यूनिट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर सिंगुलर आएगा। लेकिन जब हम ये कहते हैं ना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, पुलिस सर्च कर रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो वहाँ पूरी पुलिस फोर्स नहीं कर रही होती, कुछ पुलिस वाले कर रहे होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पुलिस को प्लूरल नाउन की तरह लेना चाहिए। पेपर में वो यही क्वेश्चंस पूछता है, और एज अ यूनिट रेयरली कोई पूछता है, इसीलिए उसको कोई बताता नहीं है, कोशिश करते हैं अवॉइड करने की। तो होपफुली तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला क्या है? समन्स। बेटा जी, समन्स का मतलब होता है आदेश, ऑर्डर, कोर्ट का बुलावा, और ये सिंगुलर नाउन होता है। इसका प्लूरल होता है समन्सेस। समन्स का प्लूरल समन्सेस। शायरी वाला कमेंट जरा थोड़ी देर के रोक ले बेटे, स्पैम मत कर, मुझे बाकी का पढ़ लेने दे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो व्हाट का आंसर देता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो हुम का आंसर देता है। लेटर और लेटर में क्या डिफरेंस है? मतलब वो चीज पूछ रहे हो जो आपने पढ़ी नहीं अभी तक। देखो, एल ए टी ई आर, एल ए टी ई आर का मतलब होता है देरी से, है ना, बाद में। और एल ए डबल टी ई आर, एल ए डबल टी ई आर, इसका मतलब होता है दो में से बाद वाला। जैसे मैंने कहा रोहन एंड मोहन हैव अराइव्ड, आ चुके हैं। द लेटर, तो लेटर मतलब मोहन की बात हो रही है। जब दो में से बाद वाला तो लेटर, एल ए डबल टी आर। और जब समय से बाद में आना, ट्रेन लेट आई तो लेटर, एल ए टी आर। ठीक है। हु ब्रोक द जग, क्या था ये पूरा? द फार्मर हैज प्लोड द फील्ड, हाँ इसका क्या कह रहे हैं? जेलिसी, जेलिसी तो नफरत, ईर्ष्या। एथिस्ट और एग्नोस्टिक, ये सारे वो कमेंट पूछ, वो डाउट पूछ रहे हैं जो इन्होंने भी नहीं पढ़े। देखो, एथिस्ट होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, नास्तिक, भगवान में जो विश्वास नहीं करता। और एग्नोस्टिक होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखो ध्यान से सुनो, डज नॉट बिलीव इन गॉड कहेगा तो एथिस्ट, और इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड तो वो एग्नोस्टिक। प्रपोजिशन का तो जब प्रपोजिशन चैप्टर पढ़ोगे उसी से क्लियर होगा। हाँ हाँ, मैं समझ गया इनकी बात। वो क्या कहते हैं, जैसे नोन के पीछे टू लग जाता है, सरप्राइज के पीछे एट लग जाता है ना। तो वो तो जैसे प्रपोजिशन चैप्टर पढ़ोगे सारी लर्न हो जाएंगी किसके पीछे क्या लगता है। मैनी वर्क्स हैव बीन डन बाय टैगोर, ये सही है क्या? देख बेटा, ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा है किसी ने। मतलब वो बच्चा ये कहना चाह रहा है कि सर वर्क तो अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क तो अनकाउंटेबल नाउन होता है,
तो यहाँ वर्क्स क्यों आया? देखो यहाँ वर्क्स का मतलब कार्य नहीं है। जो टैगोर के द्वारा मैनी वर्क्स हैव तुम कर रहे हो ना, हैव बीन, यहाँ पर वर्क्स का मतलब है पीस ऑफ राइटिंग, पीसीज ऑफ राइटिंग, मतलब जो उन्होंने लिखे होंगे ना, पोयम वगैरह जो कुछ भी लिखी होंगी उन्होंने, तो उसके लिए कहा गया है, कार्य के लिए नहीं कहा गया। कार्य के रूप में तो वो वर्क ही रहेगा, वर्क्स नहीं होगा। तो इसीलिए मैनी वर्क्स यहाँ पर सही है जो कह रहा है। अर्पित का देखना क्या क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन बता अपना क्या है। वर्ब की फॉर्म की पूरी शीट दे दो विवेक तोमर। देंगे बेटा देंगे, तैयार कर रहा हूँ उसमें। अभी कुछ ऐड ऑन होनी है, देंगे उसकी शीट। वो कह रहा आपसे पढ़ के मैं अपनी सिस्टर्स को भी पढ़ाता हूँ इंग्लिश। बहुत अच्छा, शाबाश। आई हैव ए कार का क्वेश्चन है, क्या बनेगा? हैवंट आई, हैवंट आई। सर बीन और बीइंग, बेटा मेरे चांद, मेरे लाल, बीइंग बता कब लगता है, बताओ कब लगता है, सारे बच्चे बताओ अपने दिमाग से। जब आपको कॉन्टिन्यूस टेंस दिया हो। बीन बताओ कब लगेगा? जब आपको परफेक्ट दिया हो। बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? कितना अच्छे से पढ़ाया है चैप्टर ये आपको। अरे मैं समझ रहा हूँ वो, ये बच्चे पता है क्या समस्या, क्यों दिक्कत में आते हैं, क्योंकि ये वो डाउट नहीं पूछते जो इनके अपने पढ़ाई से, मतलब जो वो उस समय चैप्टर पढ़ा दिया है, ये वो पूछते हैं जो पता नहीं कहाँ से इन्होंने कुछ बस सुन लिया, और वो संजीव सर से, मतलब अपने टीचर्स को कुछ भी मान लो। नहीं तो जब तक नाउन चैप्टर नहीं पढ़ा तो वहां पर पीपल और पीपल्स में पूछने का क्या मतलब है बताओ? यही तो है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको नहीं इनको नहीं बताया। लेकिन ये यही समस्या है कि ये सिलेक्शन से थोड़े से दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये पता नहीं क्या क्या जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है उसको नहीं बार बार रिवाइज करेंगे। ले भाई, पीपल का मतलब होता है लोग, और पीपल्स का मतलब होता है नेशन, राष्ट्र। जो तुम अब बेटा अभी चीज पढ़ रहे हो ना, ये मैं बहुत 10 साल से पढ़ा चुका हूँ बच्चों को सारी चीजें। तो मैं एक अच्छे तुम्हारे भाई की तरह यही सलाह दूंगा कि यूं तो दुनिया में हजारों चीजें, लाखों चीजें तुम मेरे से पूछते रहो, कितनी भी चीजें, पर तुम इनमें फोकस मत किया करो जब, क्योंकि ये जिस चैप्टर की है वो चैप्टर तुमने नहीं पढ़े। जो तुम्हें पढ़ा दिया उसको रिवीजन करो बार बार, वो कैब ये सब जा रहा ग्रामर, तब देखना तुम्हारा कितना खतरनाक रिजल्ट आएगा। अच्छा, अमित इनवाइटेड अस टू हिज मैरिज का क्वेश्चन टैग क्या होगा, ये पूछ रहा है ना वो। देखो, तो अमित इनवाइटेड अस टू हिज मैरिज, तो बस इनवाइटेड का हो जाएगा डिड, डिडंट, पॉजिटिव है तो निगेटिव, डिडंट ही। हार्डली का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा क्या? मान ले ये है शी हार्डली कम्स हेयर, तो हार्डली अपने आप में क्या है, निगेटिव है, तो इसका हो जाएगा डज शी। जेलिसी, जेलिसी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। I don't have any doubt because your teaching style is so unique. Judiciary singular. शुभम और साक्षी के क्वेश्चन पढ़ने क्या है?
रुपीस के साथ कभी कुछ लगता है, अबे वो गधे, ऐसा नहीं होता। देख यार, देख ले, जब रुपी लिखा होगा तो सिंगुलर, जब रुपीस लिखा होगा तो प्लूरल, जब मनी लिखा होगा तो सिंगुलर, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है। बस ये होगा। करेंसी सिंगुलर, क्योंकि करेंसी का प्लूरल हो जाता है करेंसीज। हार्ड और हार्डली में डिफरेंस, एडवर्ब चैप्टर पे अभी से पहुंच गए। हार्ड एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, और हार्डली सिर्फ एडवर्ब होता है। इसका मतलब होता है ना के बराबर, और हार्ड का मतलब होता है कठिन, कड़ी मेहनत से। वन ऑफ का कॉन्सेप्ट अनु, बेटा जी अनु जी, वन ऑफ का कॉन्सेप्ट तो कितना प्यारा है। वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, और जब ज़्यादा में से एक की बात हो रही तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। लेकिन अगर स्ट्रक्चर ऐसे वाली हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस ये हो रिलेटिव प्रोनाउन अगर आ जाए, तो अब इस प्लूरल नाउन के हिसाब से प्लूरल वर्ब आ जाती है। बस ये दो केस बनते हैं। शॉर्ट रिप्लाई, शॉर्ट रिप्लाई अलग चीज़ है, नहीं वो क्वेश्चन टैग का पार्ट नहीं है। हम्म। प्लूरल वर्ब भी आती है क्या? नहीं, प्रमिला गुजर, नहीं नहीं। देखो रिलेटिव प्रोनाउंस का तो वैसे तो चैप्टर चलेगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट तो मैंने तुम्हें सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउंस से पहले डिपेंड ये करता है कि यहाँ पे क्या लिखा है। ये जो एंटीसीडेंट होता है ना, इसके हिसाब से वर्ब डिसाइड होती है। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल। 100 रुपीज में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? सिंगुलर भी हो जाएगी, प्लूरल भी हो जाएगी। अगर एज ए यूनिट काउंट करोगे तो सिंगुलर, और अगर सिंपल लिखोगे 100 रुपीज तो प्लूरल। चलो भाई, अब आपका कोई पर्सनल डाउट हो, कोई बात पूछना चाहते हो तो पूछ लो जरा। आई यूज टू गो टू स्कूल का बनेगा डिडंट आई। क्वेश्चन टैग के प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें मिल जाएगा। और यूज एंड टाई दोनों बनेंगे। बेटा जो द एक्टिविस्ट बोल रहा है ना वो बच्चा, कोल्ड ब्लड वाला, द एक्टिविस्ट मर्डर्ड, इसमें पूछ रहा है वॉज आएगा, बार वॉज आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक्टिविस्ट नाउन है। ये मत लगाना आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल होना चाहिए, नहीं, ये एक ही व्यक्ति है कि उस एक्टिव कार्यकर्ता को मार दिया गया, तो वॉज होगा यहाँ पर, नाउन है ये। सपोजिंग इफ नहीं, एक साथ नहीं आ सकते। कंजक्शन का क्यों पूछ रहा बे? सपोज या इफ में से एक ही आएगा। मेरी एज 17 है, मैं क्या करूं? मेरे लिए क्या सोचते हैं? 17 में तो बेटा अभी तो तैयारी कर पूरी, अच्छे से कर ले, इंग्लिश अच्छे से कर ले, मैथ्स अच्छे से कर ले, तो आगे सीजीएल के पेपर भरना, सीडीएस भी भरना अच्छे से।
तेरे लिए पूरी छूट है। हम्म। यूपी पुलिस की भर्ती, उसमें तो हिंदी आती है। कांस्टेबल की। हाँ जी। अबे, आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो क्या? मैं तो यार तैयारी कर ही रहा हूँ, मेरी तो चल ही रही है बचपन से ही। हैं? टीचर के लिए पढ़ रहे हैं? हाँ, टीचर के लिए। अरे यार, इंग्लिश तो तुम कहीं भी पढ़ लेना इसके लिए। आप मेरे घर कब आओगे? कहाँ है बेटे तुम्हारा घर, ये बताओ। एसएससी जीडी में इंग्लिश चूज़ करो अगर तुम इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो। हाइट का, मैं बेटा हाइट का कुछ नहीं हो सकता, हाइट बढ़ाने का कोई तरीका नहीं होता। हाइट तो नेचुरल बढ़ती है, इसमें कोई एक्स्ट्रा। रिवीजन कैसे करें चंदू? चंदू भाई, रिवीजन के लिए देखो, संडे और सैटरडे 2 दिन का टाइम बना लो। अब क्योंकि मैं सैटरडे में डाउट्स ही लिया करूंगा, तो आपको इसका दिन का भी टाइम मिल जाएगा। तो सैटरडे संडे 2 दिन बहुत अच्छा। और बिना रिवीजन के नया पढ़ना, तुम्हें पता ही है, रिवीजन बहुत जरूरी है। शुभम बेटा, क्या डाउट है तुम्हारा? जो स्टूडेंट सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो। आईएएस का एग्जाम भी नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? सिर्फ सीजीएल की करो। बेटा, यूपी पुलिस की तैयारी तो बिल्कुल अलग होती है, वो 2 महीने में नहीं होती, और यार बच्चे उसकी तैयारी में लगे होते हैं पहले से ही। ओवर थिंकिंग कुछ नहीं करनी, काम पे लगो, बस सिर्फ मेहनत करो। एसएससी जीडी में जो इंग्लिश की तैयारी कर रहा है उसके लिए इंग्लिश आसान है, हिंदी में नंबर नहीं आते। बुक बुक बेटा दे देंगे आपको, जनवरी के लास्ट तक दे देंगे। जनवरी के लास्ट तक कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर तो फरवरी में शादी है, तो फिर फरवरी के एंड में जाएगी।
अभी तो बुक के लिए टाइम है, बुक में क्यों टेंशन ले रहे हो तुम। एक नंबर लो बेटा। तुम एक नंबर लिखो, इस नंबर पे अपना जो भी डाउट हो, पर्सनल हो, जैसा भी हो, सिर्फ मैसेज छोड़ना। ठीक है बच्चों, ना कोई कॉल करेगा, कुछ नहीं करेगा, करेगा तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। सिर्फ मैसेज छोड़ना है। 8445471289, 8445471289। जो भी बच्चा इस पे कॉल करेगा उसका सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल कर दिया जाएगा और उसे ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। सिर्फ ओनली व्हाट्सएप मैसेज, मैसेज छोड़ देना। ठीक है, आपके रिप्लाई आ जाएंगे सारी चीज़ों के इसमें से। कुछ का मैं लाइव क्लास में ले दूंगा, कुछ का वहीं कर देंगे। ठीक है, ये नहीं होगा कि तुमने आज करा कल ही कर दूं मैं। समय लगता है, 10 10 15 15 के हिसाब से देना पड़ता है जवाब, क्योंकि मेरे पास फिर हजारों की संख्या में, अभी कितने हजार बच्चे हैं तो मैं कैसे दूंगा इन बच्चों का, है ना। तो समय लगता है, सिर्फ धीरे धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो इतनी तेज चल रहे हैं, मैं इसे पढ़ ही नहीं पाऊंगा एक कभी। ठीक भाई लोगों, 8445471289। ठीक है, डाउट्स के नाम से इसे सेव कर लो और इसमें फटाफट फेंक देना अपने मैसेज। और फेंक के भूल जाना है तुमने मैसेज किया है। मैं 10 10 10 10 के हिसाब से रोजाना करता रहूंगा। ठीक है भाई, जो भी है पूरा लिख देना पैराग्राफ इसके अंदर। चलो फिर आप खुद से मिलते हैं। और अब आप लोगों का कल तो क्लास है नहीं, मंडे में क्लास होगा, लेकिन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा या रिकॉर्डेड होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, यानी कि मुझे मेरठ जाना है। तो अगर मैं नहीं आ पाया तो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको क्वेश्चन टैग की, बट क्लास जरूर होगी। और अगर आ गया उस समय तक तो ऑफलाइन क्लास हो जाएगी, ऑनलाइन क्लास हो जाएगी। ठीक है, क्लास नहीं रुकेगी, ये कंफर्म है। ठीक है भाई, तो चलो फिर मिलते हैं। जय हिंद।